स्वागत है बेटा आप लोगों का आज की क्लास में। भाई लेक्चर 3 में मिल रहे अपन, ठीक है, मैट्रिसेस के। तो आज हम क्या करने वाले भैया जी, तो बेटा जी लेक्चर 3 में हम करने वाले हायर ऑर्डर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हायर ऑर्डर यानी पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दिया, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे हमें पता है, ए क्यूब कैसे निकालेंगे हमें पता है, पर सपोज ए का पावर 50 दे दिया ठीक है, 2026 चल रहा है, ए का पावर 2026 दे दिया, ये कैसे निकालेंगे भाई? ये तो कॉमन सेंस है भाई। ए को ए के पावर 50 के लिए हम ए को 50 बारी थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई तरीका तो होता है। तो ये चीजें अपन सीखेंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे, आसान से अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। हाँ जी ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भैया स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हायर पावर डिफाइंड क्यों है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। मान लो कि जो x है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है एक्स आई जे, ये है 2/3 का। क्या इसका आप एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते भाई, डिफाइंड ही नहीं होगा। कैसे भैया जी, क्या x को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। रीजन नो, रीजन ये है कि x का ऑर्डर क्या है? 2/3। ये भी x है तो इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/3। तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, इस केस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। आया समझ? ठीक है ठीक है, तो इसलिए ये चीज सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। बहुत बढ़िया भैया जी, इतना तो आ गया, क्लियर है। ठीक है, पर फिर भी कैसे निकालेंगे? तो यार हमें पता है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट है, तो भैया जी ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। तो ए इंटू ए करोगे तो ये भी 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो सिमिलरली ए क्यूब निकालो, ये भी 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते ए का पावर n, मतलब आपको बोला है ए का पावर 50 निकालना है, तो आप क्या 50 बारी मल्टीप्लाई करोगे? नहीं ना। तो यहां आपको एक पैटर्न दिख जाएगा बेटा, आज की क्लास में अपन यही सीखेंगे। ठीक है, यही कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे कि किस तरीके से वो नजरिया विकसित करना है कि अपन इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए और हायर पावर्स को लिख पाए। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है? आप ए का मतलब ए का पावर 1, ए का पावर 2 और ए का पावर 3 है, तो कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न नजर आएगा और ए का पावर n आप उस पैटर्न से लिख दोगे। भैया समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हो तो मुझे 2 मिनट दो, ये चीज देखो, ये चीज देखो। मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पी का पावर 50, डायरेक्ट पूछ लिया। सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? तो भैया जी पी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, 1 1/2 0 और 1, पी का पावर 50, तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई पी का पावर 50, भाई समझ रहे हो, कोई बेवकूफ होगा जो इसको कैलकुलेट करेगा, और आई थिंक 3 घंटे जो टाइम मिलता है तुम्हें, वो 3 घंटे इसे निकालने में लग जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इतना तो पता लग गया, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले, अपन निकालने वाले पहले पी स्क्वायर, ज्यादा पी क्यूब तक निकाल लिया करो। ठीक है, पैटर्न दिख जाएगा आपको गारंटेड। ठीक है, देखो पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे? पी इंटू पी। ठीक है भैया जी, तो 1 1/2 0 1 1 1/2 0 1। ठीक है बेटा जी, बहुत बढ़िया। चलो करो मल्टीप्लाई, पहला रो उठा के कॉलम से, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू हाफ 0, 1 इंटू 0 0 0 और 1 0। ठीक है बेटा जी, अच्छा अब सेकेंड रो को 1/2 इंटू 1 1/2, 1 इंटू 1/2 1/2, तो कितना हो गया? 2/2 यानी 1। समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1/2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है बेटा जी, ये हमारा प्यारा सा क्या आ गया? पी स्क्वायर। ठीक है,
भैया जी पी क्यूब निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं? पी क्यूब। अरे पी क्यूब का मतलब क्या है? पी स्क्वायर इंटू पी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो पी स्क्वायर कितना है भैया जी? 1101। और पी कितना है? पी था 1/2 0 1। ठीक है जी। चलो पहला वाला रो सबसे बढ़ाओ। 1 × 1 1, 0 × ½ 0। तो 1 + 0 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, तो दोनों जीरो आ रहा है। सेकेंड रो को 1 × 1 1, 1 × ½ ½ तो कितना आ जाएगा? 3/2। 1 × 0 0, 1 × 1 1, तो 1 आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो भैया जी आपने तो बोला था कोई पैटर्न दिख जाएगा, तो देखो दिख रहा है क्या? तो ये देखो बेटा p का पावर 1 है, ठीक है, ये p का पावर 2 है। तो ध्यान दो भाई, यहां पे 1 है, 1 है और 1 है, ये 0 है, 0 है और 0 है, ये फिक्स है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब पावर कुछ भी हो, भले p का पावर 50 ही क्यों ना हो, मुझे पता है ये वाला एलिमेंट 1 रहेगा, 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। 1 0 1 1 0 1। चेंज कौन हो रहा है? ये हो रहा है चेंज। ठीक है, ये हो रहा है चेंज। तो भैया यहां 1/2 है, यहां 3/2 है, तो नीचे फिक्स है 2। यहां 1 है, यहां 3 है, पर यहां तो 1 है यार। भाई 1 की जगह 2/2 लिख सकते हो। इसको ना एक काम करो, इसको 1 1 की जगह मैं 2/2 लिख रहा हूं, 0 1। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अब ध्यान दो, यहां 1/2 2/2 3/2। ओ माई गॉड, पावर 1 है तो 1/2, पावर 2 है तो 2/2, पावर 3 है तो 3/2। देयरफॉर इन जनरल कितना हो जाएगा? p का पावर n कितना हो जाएगा? भैया जी ये फिक्स है 1, ये भी फिक्स है 0, ये भी फिक्स है 1। बहुत बढ़िया। पावर जब 1 था तो 1/2, पावर जब 2 था 2/2, पावर, अरे भाई 2/2 1 ही होता है, ठीक है। और पावर जब 3 है तो 3/2, पावर जब n है तो क्या हो जाएगा? n/2। समझ आया? देयरफॉर अगर p का पावर 50 निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर दो? 50 बेटा मेरे बच्चे, 1 0। 50/2 25 1। देखो कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए है हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये सस्ता सा क्वेश्चन था बिल्कुल, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी मेरे बच्चे, मेरे अमरूदों के छिलको, डोंट वरी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दो, कुछ चीजें मैंने नोट करवाना है, नोट करवाना है भैया जी। क्या क्या नोट करवाना है? पहली बात इतना पता लग गया, ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ए। ये सारी चीजें अपने को पता है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अगर ए का पावर n है तो इसका जनरल मीनिंग क्या होना चाहिए कि ए को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ओके। इन जनरल, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। इन जनरल हम लेके चलते हैं, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो, ये लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, चलते हैं। बट अब देखना, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर matrices of the same order, of the same order, such that पहला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ गया। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया, देन ए और बी को आप पता है क्या कहते हो? कॉम्यूटेबल, या ए और बी कम्यूट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड commutable, or A and B are said to be, A and B are said to be commute। कभी भी क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, सच दैट दे
दे आर कॉम्यूटेबल या दे कॉम्यूट विद ईच अदर। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी। दूसरा, अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं आ रहा बल्कि माइनस बी ए आ रहा है, यानी पोजीशन चेंज करके ए इंटू बी करो और बी इंटू ए, इक्वल नहीं आ रहा है, एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं, यानी ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी ए आ रहा है, देन ए और बी को आप कहोगे एंटी कॉम्यूटेबल। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव और एंटी कॉम्यूटेबल। समझ आ रहे क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है भैया जी। ऑसम, मजा आ गया। ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? बहुत बढ़िया। अब रुको, अब रुको, मुझे एक बात बताओ। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, ठीक है? देयरफॉर अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि ए और बी कोई दो रियल नंबर नहीं है, दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है? और दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, जब तक ये ना बोला जाए कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, आप एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते। भैया क्यों नहीं लगा सकते बताओ तो, मैं बताता हूं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अरे ठीक है जी, पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट करो अंदर, क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी। ए आगे से जा रहा है तो समझ आ रहा है, ए लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तो ए लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और बी राइट हैंड साइड रहेगा। समझ आ रहा है? अब बी की बारी, अब बी जा रहा है तो बी आगे रहेगा और ए पीछे, और बी इंटू बी बी स्क्वायर। किसने बोला ये दोनों इक्वल होता है? क्या आप ए बी प्लस बी ए इक्वल ले सकते हो? जब तक ना बोला जाए क्वेश्चन में नहीं ले सकते आप, ठीक है? यानी ये सही है, पर अगर किसी ने ये लिखा होता, ये लिखा होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो बेटा ये सबसे बड़ा क्या चीज है? ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर है, जब तक ये ना बोला गया हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ भैया, अगर कॉम्यूटेबल है, इफ कॉम्यूटेबल, इफ कॉम्यूटेबल दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तब आप कह सकते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तब ये ट्रू होता। रीजन, क्योंकि इस केस में आप बी ए की जगह क्या रख सकते थे? ए बी रख सकते थे। समझ आ रहा है? तो ए बी प्लस ए बी 2ab। बहुत बढ़िया, अगर बोला है तो ठीक है, अदरवाइज इन जनरल ठीक नहीं है, आइडेंटिटीज आप नहीं लगा सकते, ठीक है? एक कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करना था, ठीक है? एक दो चीजें और बताता हूं मैं। हमें पता है कि भैया जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे सेम ऑर्डर के तो वही आता है, ठीक है? आई इंटू ए आएगा, या आई इंटू ए करो या ए इंटू आई करो, बात क्या है? सेम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देयरफॉर अगर आई प्लस ए का होल स्क्वायर है तो यहां आप आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते हो क्या? आंसर है यस, क्योंकि इस केस में ये दोनों क्या है? कॉम्यूटेबल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा चलो, यकीन नहीं है, कर लो भाई। आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। समझ आ रहा है क्या? आई को मल्टीप्लाई करो भैया जी, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू ए आई ए। अब ए की बारी, ए इंटू आई ए आई, और ए इंटू ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आई का स्क्वायर, ठीक है? आई इंटू ए होता है और ए इंटू आई भी ए होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है? आई, अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताना था, आई का पावर जो मर्जी हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसा आई स्क्वायर है तो आई होता है, आई क्यूब है तब भी आई होता है, यानी आई का पावर कुछ भी, आई का पावर n है तब भी क्या होता है? आई होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आई स्क्वायर भी आई के इक्वल,
अच्छा ए टू ए प्लस ए स्क्वायर। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? इस केस में आप डायरेक्ट लगा सकते थे, इस केस में आप डायरेक्ट लगा सकते थे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इस केस में आई स्क्वायर आई के इक्वल 2i इंटू ए, आई इंटू ए होगा तो 2a प्लस ए का स्क्वायर। देखो सेम आया नहीं है, सेम आया नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? भैया जी मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ओके आगे चलते हैं हम। अब भैया जी क्वेश्चंस की बारी, ऐसा मत करो, तड़पाओ मत हमें, क्वेश्चन करने दो, क्वेश्चन करने दो। देखो बेटा जी, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है भाई, और बी ए इज इक्वल्स टू बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है बेटा, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी स्क्वायर क्या बी के इक्वल होगा, ए स्क्वायर क्या ए के इक्वल होगा, या इक्वल नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो करने के बाद पता लगेगा। ये क्वेश्चन आपको वैसे सस्ता सा लग रहा होगा, पर सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी, तो कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तो भैया जी क्या है, क्या है, जल्दी देखो इधर। ए बी इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है, बी ए इज इक्वल्स टू बी के इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं इनको कहाँ कहाँ यूज कर पाते हैं फिलहाल। नाउ अब यहां देखो, यहां बी स्क्वायर का बात हो रहा है और ए स्क्वायर का बात हो रहा है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए। अच्छा ए की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? ए की जगह ए भी पुट कर दो, एक जगह ए भी पुट किया, मान लो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, पर एसोसिएटिव होता है, पता है ना आपको? ये ब्रैकेट पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर लास्ट वाले से, या पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो फिर पहले वाले से, बात क्या है? सेम। अब बी ए किसके इक्वल है? बी ए किसके इक्वल है? बी के। बी ए किसके इक्वल है, जल्दी बताओ? अरे बी ए की जगह क्या रख दिया मैंने? बी रख दिया, ठीक है। अब ए बी किसके इक्वल है? ए के, यानी ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? सिमिलरली गारंटेड है कि बी स्क्वायर भी किसके इक्वल आएगा? बी के। यकीन नहीं है? करो एक बारी, करो करो, थोड़ा सोचो सोचो। चलो देखो, यहां देखो, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अच्छा ए तो ए स्क्वायर तो निकाल लिया, बी स्क्वायर ना, यहां बी स्क्वायर है भैया जी। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी। अब बी, बी किसके इक्वल है? बी ए, बी ए इंटू बी, क्योंकि एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव। तो ये ब्रैकेट इन दोनों में रखो या इन दोनों में, बात क्या है? सेम। अब ए बी की जगह क्या रख सकते हो? ए रख सकते हो, ए बी की जगह ए रख सकते हो, यानी बी आ गया। दोबारा बी ए की जगह क्या रख सकते हो? बी, यानी बी स्क्वायर बी के इक्वल है, यानी बी स्क्वायर बी के इक्वल है और ए स्क्वायर ए के इक्वल है। समझ आया क्या? है ना मस्त क्वेश्चन, है ना आसान बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके भैया जी आगे चलते हैं। हाँ जी सस्ता सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है। देखो ए दे दिया बेटा 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर a का पावर 4n निकालना है जी। a का पावर 4n किसके इक्वल है मतलब, ठीक है। तो ध्यान यहां दो बेटा, ये आयोटा है, ये पता ना, a 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आयोटा 0 0 आयोटा, सबको पता है ना आयोटा क्या होता है? 11th आई होप हर कोई पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर रूट के अंदर -1, ठीक है, ठीक है। एक एक इमेजिनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ रहा है। अच्छा तो a का पावर 4n निकालना है, कोई बात नहीं, एक स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, ठीक है मेरे बच्चे, ए स्क्वायर निकालते हैं आयोटा। अच्छा ए स्क्वायर का मतलब क्या है? पहले तो ए इंटू ए, आयोटा 0 0 आयोटा, दोबारा आयोटा 0 0 आयोटा। अच्छा कर दो भैया जी कैलकुलेट, पहला रो जाएगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू आयोटा 0, ठीक है। अब सेकंड रो जाएगा 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू 0 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। समझ आ रहा है? सिमिलरली आप ए क्यूब निकालो, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर कितना है? आयोटा का स्क्वायर 0
0 आयोटा का स्क्वायर, समझ आ रहा है। और ए कितना दिया हुआ है, आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो सेम यहां भी कैलकुलेट करो, फर्स्ट रो को भेजो, ठीक है। वहां आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा का क्यूब, 0 इंटू 0 0, आयोटा स्क्वायर इंटू 0 0 0 इंटू आयोटा 0, ठीक है। 0, अच्छा स्क्वायर है, ठीक है। अब सेकेंड रो को भेजेंगे, ठीक है। 0 इंटू आयोटा 0, आयोटा स्क्वायर इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब, ठीक है। ओ भाई साहब, देयरफॉर एक पैटर्न दिखा, दिखा। अगर ए का पावर 1 है तो देखो यहां तो 0 0 है, नो डाउट, यहां 0 है, यहां 0 है ना, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है। पर ए का पावर 1 है तो आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 1, ए का पावर 2 है तो आयोटा का पावर 2, ए का पावर 3 है तो आयोटा का पावर 3। देयरफॉर ए का पावर 4n होगा तो आयोटा का पावर 4n 0 0, आयोटा का पावर 4n। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, बहुत बढ़िया। नहीं आया समझ आशुतोष, पक्का आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है भाई, आसान है ना बिल्कुल। फिर बता दो कोई डाउट है तो, नहीं, बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़िया, आगे बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा जी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपने यहां ध्यान से देखा होगा ना बेटा, मतलब और आपके दिमाग में क्लास 11 थोड़ा सा भी चमका होगा, थोड़ा सा भी घुमा होगा, यार क्लास 11th में हमने पढ़ा था आयोटा का पावर 4n कितना होता है, 1, ठीक है, ठीक है। जैसे n का वैल्यू, n नेचुरल नंबर है, 1 पुट करो तो आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर +1। भले ही n को आप 2 पुट करो, n को 2 पुट करो, ठीक है, तो आयोटा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, आयोटा का पावर 8 यानी आयोटा स्क्वायर का पावर 4, पता है ना, पता है ना, बहुत बढ़िया भैया जी। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का पावर 4, इवन है तो +1। ये 2 मिनट इसको वहां खींच देते हैं, ठीक है बेटा। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आयोटा का पावर 4n कितना आ गया, जल्दी बताओ, 1 1 0 0 1, कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, कतई जहर, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। अच्छा एक दो चीजें और नोट करवानी है मैंने, यही करवा देता हूँ, ठीक है भैया जी। क्या मैट्रिसेस के केस में ऐसा होता है कि ए का पावर m है और ए का पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ ए का पावर 2 है और ए का पावर 3 है, तो बिल्कुल ए का पावर आप 5 लिख सकते हो। अरे बेस सेम है तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी, कतई जहर, पहला। दूसरा, क्या ए का पावर m है और इसका होल पावर क्या है, n, तो पावर का भी पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक, यहां भी चमकेगा। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऑसम ऑसम ऑसम, ठीक है। ओके चले आगे, बहुत बढ़िया, आगे भाई 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। AIEEE जेई का ही पुराना नाम था, है ना, 2013 से नाम चेंज हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दोबारा बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो। हाँ भाई बहुत हो गया। अरे भैया जी 2012 का क्वेश्चन मजा आएगा, मजा आएगा। पी दे दिया 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, सच डैट अल्फा इंटू पी का पावर 6 प्लस बीटा इंटू पी का पावर 3 प्लस गामा इंटू आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑब्वियसली भी ऑर्डर 2 का ही होगा क्योंकि पी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये किसके इक्वल है, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है भाई। देन इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। उससे पहले ना एक चीज मैं आपको करवाना चाहता हूं, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं नोट में करवा रहा हूं आपको, जिसका क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जेई में आया है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में आया है। और आपको पता है मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में ही रिजल्ट है उसका, बस वो प्रूफ करना होता है। वो पीएमआई से होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि सीबीएसई में कट था 11th में, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, मैं यहां से प्रूफ करवाता हूं भाई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट।
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, सच डैट ये जो है वो है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का और इस फॉर्मेट का है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार। यदि कॉस थीटा ये माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसका इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, अब देखो मजा आएगा। हाँ जी भैया जी, पहला रो पहले कॉलम के साथ बिठाओ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे के साथ कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, अच्छा अब सेकंड रो की बारी, बिठाओ भाई इसे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अगले की बारी, माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग में अगर जोर डालोगे आप तो आपको याद आएगा कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, बहुत बढ़िया। और तो अच्छा ठीक है, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान दो भैया जी, साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है, राइट। अच्छा भैया जी, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे वाला एक काम करते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा बाद में, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल ध्यान देना बेटा, ओवरऑल मेरे बच्चे ध्यान देना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, पर बाहर क्या है? माइनस साइन साइन 2 थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। यानी सिमिलरली जब आप ए क्यूब निकालोगे ना, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे ना घर पे, तो पता है क्या आएगा मेरे बच्चे? पता है क्या आएगा? यहां आएगा कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यानी देयरफॉर ए का पावर एन कैलकुलेट करते टाइम यहां थोड़ा सा ध्यान देना, यहां थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चे। जब ए का पावर 1 था तो यहां 1 थीटा ये सब लगा हुआ है, राइट। पावर 2 है, पावर जब 2 है तो क्या है इधर? 2 थीटा। पावर जब 3 है तो 3 थीटा। तो जब पावर एन होगा तो क्या हो जाएगा? एन थीटा कॉस एन थीटा। ठीक है बेटा, साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ये एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, मजा आ गया। अब आएगा मजा ये वाला क्वेश्चन करने में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ये π/9 है, सारे π/9 है, तो ये एक्चुअली में क्या चीज है जल्दी बताओ? थीटा है। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो पी क्या हो जाएगा?
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई मुझे पता है ना पी का पावर एन क्या होता है, पता है क्या होता है? कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देयरफॉर पी का पावर एन, थीटा की जगह क्या है जल्दी बताओ? थीटा की जगह क्या है? पाई बाय 9 कर दो पुट, कॉस एन पाई बाय 9 साइन एन पाई बाय 9 माइनस साइन एन पाई बाय 9 कॉस एन पाई बाय 9, राइट? देयरफॉर पी का पावर कितना पूछा हुआ है? 6। तो पी का पावर 6 कितना हो जाएगा? तो एन जहां जहां एन है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? 6 पुट कर देंगे, ठीक है? तो कॉस ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 6 इंटू पाई बाय 9 साइन 6 इंटू पाई बाय 9 माइनस साइन 6 इंटू पाई बाय 9 कॉस 6 इंटू पाई बाय 9, राइट? तो ओवरऑल क्या हो गया? तो कैंसिलेशन करो, कॉस ये आ जाएगा, 3 से कैंसिलेशन करोगे 2 पाई बाय 3 आ रहा है, ठीक है? तो साइन 2 पाई बाय 3 माइनस साइन 2 पाई बाय 3 बेटा कॉस 2 पाई बाय 3। मजा आ गया भैया जी, ठीक है? ठीक है, और 2 पाई बाय 3 क्या होता है जल्दी बताओ? 2 पाई बाय 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताओ? पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है? तो ये पाई होता है, पाई में से पाई बाय 3 माइनस कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है? ठीक है, देयरफॉर अब थोड़ा सा ध्यान दो। तो अगर आप कॉस 2 पाई बाय 3 कैलकुलेट कर रहे हो, या इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 कैलकुलेट कर रहे हो। समझ आ रहा है क्या? पाई में रेशियो चेंज नहीं होगा, पाई में रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है? कॉस का कॉस रहेगा, पर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो बाहर माइनस आ जाएगा। और पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है? और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, और माइनस बाहर साइन है तो माइनस 1/2 आ रहा है जी। कितना आ रहा है जी जल्दी बताओ? माइनस 1/2। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया जी, ठीक है? साइन 2 पाई बाय 3 कितना होगा? तो साइन 2 पाई बाय 3 कितना होगा? तो इसको लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाय 3, रेशियो चेंज नहीं होता, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, और साइन पाई बाय 3 यानी √3/2। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे बच्चे नहीं आ रहा है? पक्का, वेरी गुड। तो ये कितना आ गया जी? कितना आ गया? √3/2। तो आ जाएगा माइनस √3/2। ये कितना आ जाएगा? 1/2। बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे पी का पावर 3, ठीक है? देयरफॉर पी का पावर 3 किसके इक्वल होना चाहिए जी? तो जहां जहां 6 है वहां वहां क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो, ठीक है? कॉस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 3 से तो पाई बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है? यहां 3 रखोगे तो सब पाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 3, और यहाँ जाएगा कॉस पाई बाय 3, ठीक है बेटा? हाँ, पाई बाय 3 अगेन कितना होता है? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। ये होता है √3/2। ये कितना होता है बेटा जी? माइनस √3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ, ठीक है? बहुत बढ़िया। अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी, क्या बोल रहा है कि अल्फा इंटू पी का पावर 6 प्लस बीटा इंटू पी क्यूब प्लस गामा इंटू आई। अच्छा, आप डायरेक्ट गामा ऐड क्यों नहीं करवाए यहां पे? क्योंकि गामा एक स्केलर है भाई, मैट्रिक्स में स्केलर ऐड नहीं होता। मैट्रिक्स में कभी भी स्केलर ऐड करवाओगे तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ही करवा सकते हो, राइट? ओके। और ये किसके इक्वल है जल्दी बताओ? जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है रे बाबा। समझ आ रहा है? ओ माय गॉड।
तो इसे मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्फा से। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ अल्फा √3/2 अल्फा माइनस √3/2 अल्फा माइनस 1/2 अल्फा। इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बीटा से, ठीक है, बीटा से। तो हाफ बीटा √3/2 बीटा माइनस √3/2 बीटा और हाफ बीटा, ठीक है बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर P 2/2 का है तो आई भी 2/2 का होगा। तो आई अगर ए आई है, आई, ठीक है, तो गामा आई क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, गामा से मल्टीप्लाई कर दो, गामा 0 0 गामा, ठीक है, और ए 0 0 0 0। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे बच्चे, नहीं ना, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करने जा रहे हैं भैया जी, अब करने ये जा रहे हैं कि कर दो, ऐड कर दो इनको, क्या हो गया, क्या हो गया, ये माइनस α/2, ये क्या आ गया, β/2 प्लस गामा, ये क्या आ गया, √3/2 बीटा, नहीं नहीं अल्फा है ना, √3/2 अल्फा √3/2 बीटा प्लस 0। तो चलो ये तो क्या लिखना, 0 को क्या लिखना, ठीक है, यहाँ पे माइनस √3/2 अल्फा माइनस √3/2 बीटा, और यहाँ 0 0 को क्या लिखना, माइनस α/2 प्लस β/2 प्लस गामा। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 0 0 0, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, देयरफॉर ये किसके इक्वल आ रहा है, माइनस α/2 प्लस β/2 प्लस गामा, 0 के इक्वल है, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, √3/2 अल्फा प्लस √3/2 बीटा, ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है, √3/2 कॉमन लेके वहां भेज दोगे तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अल्फा की जगह माइनस बीटा पुट करना, तो अल्फा की जगह माइनस बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस β/2 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बेटा, तो β/2 यानी क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, या गामा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, गामा इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देने वाला क्या बात है कि अल्फा किसके इक्वल आया, माइनस बीटा के, गामा भी किसके इक्वल आया, माइनस बीटा के, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा। अरे दोनों इक्वल ही होंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, अल्फा बीटा चलो जो भी है, बीटा गामा जो भी है, पर गामा और अल्फा इक्वल है तो कट के क्या आ जाएगा, 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, और किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो आंसर क्या है, डी। भैया नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, इसका होल पावर क्या था, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फा। चलो कोई ना, एक काम करो, तुम बीटा की वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, पर गामा और अल्फा इक्वल इक्वल है, और ये दोनों माइनस हो रहा है तो कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, यहां तो 0 बन जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल पावर 0, और किसी का भी पावर 0 क्या देता है, 1। ये आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया, अति सुंदर क्वेश्चन। तो आंसर क्या है, आंसर है डी। मजा आया, मजा आया। चलो बेटा मेरे बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, 2 by 2 का, और ये कोई स्केलर है, आपको पता है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो,
सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए का पावर 30 भी है, 25 भी है। अब ए का हाईएस्ट पावर वाला क्वेश्चन है, साफ पता लग रहा है ना, हाईएस्ट पावर वाला क्वेश्चन है। तो भाई ए का ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ए क्यूब निकाल के देखते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, और एक पैटर्न बनेगा तो देख लेंगे अपन। पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, बाहर क्या है? हाफ। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, जो कि cos π/3 होता है, cos 60 डिग्री। इससे मल्टीप्लाई करोगे √3/2, जो कि sin π/3 होता है, माइनस sin π/3, cos π/3। तो सबसे बेस्ट कभी भी ऐसा दिखता है, अगर ये पॉसिबल है साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना, तो आप किया करो, क्योंकि उसका हमारे पास एक रिजल्ट है। यानी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 × हाफ, हाफ √3/2 हो जाएगा, फिर माइनस √3/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो मुझे पता है बेटा, हाफ क्या लिख सकता हूं मैं? cos π/3, इसको sin π/3, इसको माइनस sin π/3, और इसको cos π/3। मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बोला था। देयरफॉर मुझे पता है, अगर मैं a का पावर n निकालूंगा तो एक तरीके से तो ये थीटा ही है, ठीक है? तो a क्या है? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो a का पावर n क्या हो जाएगा? cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। बस थीटा की जगह π/3 है, कोई ना। तो cos n π/3 sin n π/3 माइनस sin n π/3 cos n π/3। राइट बच्चे? ठीक है। देयरफॉर अपने को क्या क्या चाहिए भाई? a का पावर 30 चाहिए, तो 30 पुट करना है इधर। cos n की जगह 30 पुट करोगे तो 30 × π/3 10 π आ जाएगा, sin 10 π माइनस sin 10 π cos 10 π। सबको पता है, सबको पता है cos 2 π कितना होता है, जल्दी बताओ? 1 होता है। अरे cos 0 कितना होता है? 1। तो cos 2 π + 0 भी तो यार, ये देखो 2 π ये होता है। 2 π में कुछ भी ऐड करोगे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा दोबारा। यहां तक क्या होता है? 2 π, पाई में ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos 2 π + 0 cos 0 होगा तो 1 ही, क्योंकि 2 π पे रेशियो चेंज नहीं होता। समझ आ रहा है? तो चाहे आप cos 2 π कहो इसको, चाहे cos 4 π कहो, चाहे cos 6 π 8 π 10 π 12 π, सारे क्या होते हैं? 1। देयरफॉर cos 10 π भी कितना होगा? 1 होगा। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। sin 10 π कितना होगा? सवाल है। sin n π 0 होता है भाई, ध्यान रखना। sin n π कितना होता है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ओवरऑल कितना आ गया? 830 कितना आ गया यार? भैया जी 1, यार है 0, यार है -0 तो 0 ही लिखोगे, और ये आ रहा है 1। अरे वाह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, ऑसम। अब रुको, अब अपने को चाहिए a का पावर 25 भी। तो भैया जी जहां जहां n है वहां क्या पुट कर दोगे? 25। तो cos 25 π/3 sin 25 π/3 माइनस sin 25 π/3 cos 25 π/3। अरे राइट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब सवाल है कि 25 π/3 को कैसे लिखोगे? अगर आपको ट्रिग्नो का बेसिक्स भी आता है तो बड़े प्यार से कर सकते हो, सिंपल एनसीईआरटी आता है तब भी ये बहुत प्यार से एंगल कैलकुलेशंस आने चाहिए आपको। इट कैन बी रिटन एज, अब मैं पाई को किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 25 के पास जाए? 8 से, 8 पाई। तो 8 पाई अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 जा 24, तो 1 पाई तो रह जाएगा 25 बनाने में। अब कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा
24, 24 plus 1 25. तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. देयरफॉर अगर मैं cos 8 पाई प्लस पाई बाय 3 की बात करूं तो 8 पाई में रेशियो चेंज नहीं होता. रीजन, ये बेटा 2 पाई होता है, ये 2 पाई, दोबारा घूम लिया तो 4 पाई, और घूम लिया तो 6 पाई, फिर 8 पाई. 8 पाई में प्लस होके जा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रहा है. 8 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता. एक cos पाई बाय 3 रहेगा. और cos पाई बाय 3 कितना होता है जी? कितना होता है मेरे बच्चे cos पाई बाय 3? अरे बोलो 60 डिग्री 1/2. यार गजब कर रहे हो बिल्कुल ही, है बहुत बढ़िया भैया जी. ठीक है, और साइन 8 पाई प्लस पाई बाय 3, तो भैया रेशियो तो इसका भी चेंज नहीं होगा, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा √3/2. बस आ गया अपने पास आंसर. a का पावर 25 कितना आ रहा है? ये आ रहा है हाफ, ये आ रहा है √3/2, ये आ रहा है -√3/2, और ये आ रहा है हाफ. ठीक है, क्या ये a के इक्वल ही नहीं है? देखो ना, ये a के इक्वल आया नहीं आया बेटा? a का पावर 25 a के इक्वल ही आ रहा है. ठीक है, देयरफॉर अब देखो, देयरफॉर पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या? a का पावर 30 i आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा आपने. ठीक है, i आ रहा है, तो पहला ऑप्शन देखना, a का पावर 30, पहला ऑप्शन. a के पावर 30 की जगह i, इसकी जगह a, क्या 2i के इक्वल है? तो आंसर है नहीं. b देखो, क्या 2i के इक्वल है? नहीं आ रहा है ना 2i के इक्वल, नॉट इक्वल टू 2i. समझ आ रहा है? ठीक है, ओके ओके, तो ये तो ठीक है, ये नहीं हो रहा है कुछ. यहां देखो, a का पावर 30 की जगह क्या पुट कर रहे हो? i पुट करोगे ना, है ना. a की पावर 30 की जगह क्या पुट करोगे बेटा? i. a की पावर 25 की जगह a, और a कट के i ही आ रहा है, RHS आ रहा है ना. ठीक है, i आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? b. बहुत बढ़िया, मस्त, मजा आया, मजा आया, है ना. अच्छे क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे. आगे चलते हैं. ये के वाला क्वेश्चन है और ये के वाला क्वेश्चन है. ये एडवांस का क्वेश्चन है 2022 का, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया डायरेक्ट कि भाई m2/2 का मैट्रिक्स देखे, m का पावर 2022. ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है. ठीक है, ओके, देखो भाई ये, हाँ जी बेटा जी, a 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. Then the sum of diagonal elements of the matrix this. Oh my God, ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखाएगा और रिमाइंड करवाएगा क्लास 11th का थोड़ा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है x + y का पावर n होता था, तो आप यहां बाइनोमियल लगाते थे. क्या लगाते थे? बाइनोमियल. कोई बात नहीं, तो ये किसके इक्वल होगा ये बोला गया है. एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, a + i का पावर 11 किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो बेटा जी यहां देखो, a + i का पावर 11, तो उससे पहले एक चीज नोट करना है कि भैया जी x + y का पावर अगर n हो तो इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था? nc0 पहले वाले में, n-0, फिर nc1 पहले वाले का पावर 1 से घटाते हैं और दूसरे वाले का 1 से बढ़ाते हैं, फिर nc2 x का पावर n-2 y का पावर, ऐसे जाते जाते लास्ट में ncn x का पावर n-n जो कि 0 हो जाएगा, और y का पावर n. ये बाइनोमियल है जी. ठीक है, इसका नॉलेज तो होगा ही. अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं. ठीक है, ये पावर अच्छे से दिख रहा है, तो y का पावर n है. हाँ ठीक है, ओके. अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, ध्यान दो मेरे बच्चे. यहां n की जगह क्या है जल्दी बताओ? 11. तो 11c0, a का पावर 11 - 0 11, और i का पावर 0. 11c1, a का पावर 11 - 1 10, और i का पावर 1. 11c2, a का पावर 11 - 2 9, और i का पावर 2. ऐसे जाते जाते क्या आ रहा है? जैसे NCN आता है ना, यानी 11c
11, ए का पावर 11 माइनस 11 0, आई का पावर 11। बहुत बढ़िया। और हमें पता है आई का पावर जो मर्जी हो आई होता है, आई का पावर जो मर्जी हो आई होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सो 11C0, ए का पावर कितना आ रहा है 11, ठीक है। 11C1, ए का पावर कितना आ रहा है 10। अच्छा भैया आई कहां गया? अबे भाई आई इंटू ए का पावर 10, ए का पावर 10 ही आएगा, ठीक है। 11C2, ए का पावर 9, क्योंकि आई स्क्वायर आई के इक्वल होगा, आई इंटू ए का पावर 9, ए का पावर 9, राइट। बहुत बढ़िया। अरे आ गया 11C11। ओके, ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? आई का पावर 11। अरे आई आएगा ये तो। यहां सिंपल नंबर नहीं छोड़ सकते आप, इतना थोड़ा ध्यान रखना। या सिंपल क्या नहीं छोड़ सकते आप जल्दी बताओ? नंबर नहीं छोड़ सकते। रीजन नंबर क्यों नहीं छोड़ सकते? कोई बताएगा नंबर क्यों नहीं छोड़ सकते? ठीक है यार, क्योंकि ना ये सारे मैट्रिसेस है, उसमें नंबर थोड़ी ऐड करोगे। समझ आ रहा है? हमें पता है बेटा, जैसे एन सी आर किसके इक्वल होता है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां से कुछ कंक्लूजन है जो आपको पता होनी चाहिए भाई। जैसे यहां से, जैसे NC0 पता है किसके इक्वल होता है? इसमें पुट करके देख सकते हो, जस्ट 9th क्लास में रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है। NC0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। NCN, हाँ पुट करके देखो ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। NCN किसके इक्वल होता है? ये भी 1 के इक्वल होता है। अरे हाँ या ना, ठीक है। और NCN माइनस 1 किसके इक्वल होता है? ये भी N के इक्वल होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आर की जगह n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाता है। जैसे मान लो 12C11 है, तो 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 12 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल 12 के इक्वल आएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, क्या पता यूज हो या ना हो, यहां तक ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके ओके ओके, अब चलो भैया जी आगे चलो, चलते हैं बेटा, क्या टेंशन ले रहे हो? अब देखो, ए का पावर 1 भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, और ए का पावर 1 इतना दिया हुआ है। तो पहले ए स्क्वायर निकालो ना, ए स्क्वायर निकालो। अब ए स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो? अरे ए के पावर हाइयर है ना, देखो तो कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, अरे यार ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। 1 0 0 0 4 12 0 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है बेटा। तो 1 0 0 0 4 12 0 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है बेटा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, पहला रो देखो, ठीक है, पहला रो घुमाओ, तो 1 इंटू 1 1 आ रहा है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है 1? हाँ बिल्कुल, बाकी 0 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर अब सेकेंड रो की बारी, ठीक है, थोड़ा सा ये सेकेंड रो की बारी, तो 0 0 0 ये 0, ये 4 4 जा कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 कितना आ रहा है? अच्छा 16 में से 12 गया 4, बहुत बढ़िया। फिर भी आ जी ये 0, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ओके ओके, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 1 आ रहा है जी, ठीक है ओके। अब थर्ड रो की बारी, 0 ये आ जाएगा 48 माइनस 36 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और ये 0 माइनस 12 प्लस 9 कितना आ रहा है? माइनस 3, ठीक है, इतना आ रहा है। यहाँ देखना, क्या ए के इक्वल नहीं है? ए के इक्वल नहीं है। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर अगर आप ए क्यूब भी निकालोगे तो इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए होता है। ए स्क्वायर तो ए के इक्वल आ रहा है, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर तो कि ए के इक्वल। देयरफॉर सिमिलरली ए का पावर 4 भी, ए का पावर 5 भी, ऐसे जाते जाते ए का पावर 10 भी, 9 भी, 11 भी, सब किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? ए के। समझ आया? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देयरफॉर अब थोड़ा ध्यान देना, ए प्लस आई का पावर 11, तो भैया जी यहां थोड़ा ध्यान देना, 11C0 ये भी ए के इक्वल है,
11C1 ये भी A के इक्वल है, 11C2 ये भी A के इक्वल है। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और लास्ट में क्या जा रहा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। यहाँ तो A है ही नहीं, यहाँ तो A है ही नहीं। पहली बात तो यहाँ क्या चीज होगा, जल्दी बताओ। आई होगा, ठीक है। क्या होगा, आई होगा, ठीक है। यहाँ है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ ए तो है ही नहीं। अच्छा, इससे पहले वाले में तो ए होगा, तो इससे पहला वाला क्या होगा भैया जी? इससे पहले क्या आ रहा होगा, जल्दी बताओ। 11C10 उसके साथ ए आ रहा होगा, फिर प्लस में। अब 11C11 कितना होता है? अरे 11C11 कितना होता है, जल्दी बताओ। ये तो 1 ही होता है। अरे ये 1 ही होता है। ये तो जैसे NCN कितना होता है, 1। तो 11C11 ये क्या होगा, 1। 1 इंटू आई के इक्वल ही होगा। ये 1 होगा, 1 इंटू आई के इक्वल होगा, तो ये आई के इक्वल है। अच्छा भैया जी, ए कॉमन लो, तो ए सब में कॉमन नहीं है, इनमें तो है। इसमें से क्या कॉमन लो, ए। क्या बचा, 11C0, 11C1, 11C2, ऐसे जा जाके 11C10, और प्लस में क्या बचा यार, आई बचा। गॉट इट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं मैं तुम्हें। अच्छा, 2 का पावर n है, 2 का पावर n, इसको 2 को कैसे लिख सकते हो, 1 + 1 का पावर n, बाइनोमियल लगा दो। NC0 1 का पावर n-0 n और 1 का पावर 0। NC1 1 का पावर n-1, 1 का पावर 1। NC2 1 का पावर n-2, 1 का पावर 2। लास्ट में जाते जाते NCN, अरे 1 का पावर 0, 1 का पावर n। अब 1 का पावर जो मर्जी हो, क्या होता है, 1, यानी 2 का पावर n है। 2 का पावर n किसके इक्वल है, जल्दी बताओ। NC0, NC1, अरे यार 1 का पावर जो मर्जी, 1, 1 इंटू 1, 1, ठीक है। NC2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे कोई बताओ, इससे पहले क्या आया होगा, NCN-1। अरे यार जैसे मान लो 11C11 है, तो 11C11 से पहले 11C10 आया होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये कितना होता है, जल्दी बताओ। ये तो 1 होता है। अरे कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये +1 यहाँ के क्या हो जाएगा, -1, यानी 2 का पावर n-1 किसके इक्वल है, NC0, NC1, NC2, NCN-1। यानी कहने का मतलब क्या है, देयरफॉर इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ 100C0 है, या 100C1 है, या 100C2 है, और कहां तक जा रहा है, 100C99 तक जा रहा है। समझ आ रहा है? तो किसके इक्वल होगा, 2 का पावर 100-1। अरे n की जगह 100 पुट कर दिया मैंने। समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, बहुत बेसिक रिजल्ट है, इससे हो गया। यानी ये चीज देखो, ओ माय गॉड, ये ना चोलबे, ये क्या चीज होना चाहिए, NC0 से लेके NCN-1 तक जा रहा है, क्योंकि अगर N11 है तो 10 क्या है, n-1 है, तो इसका पावर, इसका मतलब वैल्यू क्या था, जल्दी बताओ। 2 का पावर n की वैल्यू क्या है, 11 -1 + i। गॉट इट, कोई दिक्कत? अरे भाई यही रिजल्ट पुट किया, ये वाला 2 का पावर n-1। बस यहाँ n की जगह क्या है, जल्दी बताओ, 11। 2 का पावर 11-1। ऑसम भैया जी, ऑसम, मजा आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पर भैया ये तो पूछा ही नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है फिर, देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स निकाल पहले, फिर इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, कर देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो। तो ये मैट्रिक्स तो निकाल लिया हमने, देखो ये क्या था, a + i का पावर 11, मैट्रिक्स निकाल लिया हमने। बस इसके डायगोनल एलिमेंट का क्या करना है, सम करना है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करते हैं भाई, a को लिखो। अच्छा ये पता ना स्केलर है, इसको आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फायदा, मतलब कुछ फर्क नहीं है, फायदा कह रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
बच्चे स्केलर है यार, आगे लिखो पीछे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, ए क्या है जल्दी बताओ। 1 0 0 0 4 12 और 0 -1 -3, और आई क्या होता है जल्दी बताओ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, करो भाई इसको। इसको पहली बात तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटा। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, यानी a प्लस आई का पावर 11 किसके इक्वल आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, 2 का पावर 11 -1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 11 -1, और यहाँ तो 0 0 हर एक एलिमेंट से आ जाएगा। यहाँ कितना है 0 4 12, 0 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 11 -1, और ये 12 से 2 का पावर 11 -1, ठीक है। और ये 0 -1 -3, तो यहाँ तो चलो 0 है, -1 इंटू 2 का पावर 11 -1 और -3 इंटू 2 का पावर 11 -1, समझ आ रहा है बेटा। और प्लस में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अरे हाँ या ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। करो भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड, तो 2 का पावर माइनस कह रहा हूँ, 2 का पावर 11 -1, ओ भाई +1 कट गया, इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 2 का पावर 11, क्योंकि -1 +1 कट गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ आ गया 0 0 0 4 2 का पावर 11 -1, और यहाँ +1, यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि 4 बाहर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 12 2 का पावर 11 -1, यहाँ पे भाई 0 -2 का पावर 11 -1 -3 2 का पावर 11 -1, और यहाँ क्या है +1, इसको मत काट देना भाई, यहाँ -3 है बाहर। डायगोनल एलिमेंट्स का सम बोला था भाई, क्या बोला था बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इनका सम, देयरफॉर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस पूछा इसका, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस का मतलब ही होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, अभी पढ़ाऊंगा 1-2 लेक्चर बाद, ठीक है। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल का सम ही ट्रेस होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अभी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स का सम यानी 2 का पावर 11 + 4 2 का पावर 11 -1 +1, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है -3 2 का पावर 11 -1 +1, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 का पावर 11 भी आ जी, 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 टाइम्स 2 का पावर 11, अबे यार किसी को ये तो नहीं लग रहा कि 8 हो जाएगा, ठीक है, पावर है इधर, ठीक है, -4 +1, -3 मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 2 का पावर 11 +3 +1। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है, तो 2 का पावर 11 अगर आप कॉमन लो तो यहां से क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा 4, यहां से क्या बचेगा -3, ठीक है। और यहाँ -4 +1 कितना आ रहा है -3, और ये कितना आ रहा है 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 का पावर 11, और ये कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 2 का पावर 11 और ये आ जाएगा 2 + 1, 2 का पावर 11 यानी मतलब या 2 का पावर 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 का पावर 12 + 1। 2 का पावर 10 मैंने सिखाया था भाई आपको, 2 का पावर 10 आपको ध्यान में रखना है, कितना होता है 1024 1024। 2 के पावर 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024, और 2 का पावर 2 यानी 4, 4 के 16, 4 4 16 8 9, ओके 0 4 4096, कितना आ रहा है 4096 +1, तो ओवरऑल आंसर क्या है बेटा 4097 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, देख ले तो ऑप्शन में है कोई 4097, अरे भाई साहब ऑप्शन डी, बहुत मस्त क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन, आसान था, पर देखने वाली बात क्या थी मेरे बच्चे, देखने वाली बात थी कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। एक इंपोर्टेंट रिजल्ट ये वाला कहां गया, जहर रिजल्ट है बिल्कुल है ना, यही है, ठीक है। हाँ भाई मैंने बोला था 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था एडवांस में,
ठीक है, m दे दिया क्या, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और m का पावर 2022 पूछ लिया था, राइट, ऑप्शन में है। ओके भाई साहब, तो क्लियरली यहां से पता लग रहा है जो m है, ठीक है बेटा, m दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, पहली बात, इसे साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आंसर है नहीं। 5/2 कोई वैल्यू नहीं होता, -3/2 कोई वैल्यू नहीं होता, क्लियर है, ठीक है, तो साइन और कॉस में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। भैया जी सबके नीचे क्या है, सबके नीचे 2 है, तो क्यों ना 1/2 कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब में से कॉमन आ जाएगा, सो 5 बचेगा, -3 बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, -1, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो m एक्चुअली में ये है, कंफ्यूज मत होना यहाँ से m कहाँ से आ गया, यही दिक्कत है। अगर हम इसे लॉक ना करें, ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि भैया ये कहाँ से ला दिए, ठीक है। तो बेटा जी m एक्चुअली में क्या था, m था 5/2 -3/2, 3/2 -1/2, ठीक है, ठीक है ना। तो बस इसमें से 1/2 कॉमन लिया। अब भैया जी सवाल ये है कि m स्क्वायर निकालो, m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, m इंटू m। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, तो 1/2, 5 -3 3 -1 मल्टीप्लाई 1/2, 5 -3 3 -1। अब मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हो, पता है ना, स्केलर का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है अगर कोई यहां लिखा हुआ है तो उसे आप बाहर नहीं ले सकते, राइट, ठीक है, मैंने बताया था स्केलर को आप आगे पीछे कर सकते हो, तो ये तो स्केलर है, बाहर चला जाएगा, तो कितना हो गया जल्दी बताओ, 1/4, ठीक है, तो ओवरऑल क्या बचा, 5 -3 3 -1, 5 -3 3 -1, ठीक है बेटा जी। अच्छा ठीक है, करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4, अच्छा ये पहले रो को भेजते हैं, 5 5 जा कितना, 25, और 3 -3 -9, 25 में से 9 आ गया बेटा, कितना बचेगा, 16, राइट, ठीक है। अगले केस में 5 3 जा 15, और 3 -1 -3 कितना आ गया, 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सेकंड रो लेते हैं भैया जी, -3 × 5 -15, -1 × -3 +3, तो -12 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी। अगले केस में -3 × 3 -9, -1 × -1 +1, तो -8, राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एम में देख सकते हो आप कि अगर मैं इसे अंदर भेज दूं 1/2 को, तो ये बन गया था, राइट, ठीक है, क्या इसे अंदर भेजने से फायदा होने वाला है, तो यस, आंसर है यस, क्यों, दिख रहा है मुझे 16 4 से डिविजिबल है, 12 भी और 8 भी, ठीक है, तो यहां भेजना फायदेमंद है, राइट, ठीक है। अच्छा चलो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया भैया जी। देयरफॉर m का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1/4 को अंदर भेज दोगे तो 16/4 कितना हो जाएगा, 4, ये -3 3 और -2, बहुत बढ़िया भैया जी। अब निकालना क्या है अपने को, अब अपने को निकालना है m3। अब m3 कैसे निकलेगा, m स्क्वायर इंटू m, तो m स्क्वायर भैया जी 4 -3 3 -2, और m कहाँ है, m मतलब कौन सा वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले लेते, हाफ, ठीक है, जैसे इधर हाफ, 5 -3 3 -1, राइट बच्चे, ठीक है। अब यार मैं इसको ना बाहर फेंक रहा हूं, मैं इसको बाहर ला रहा हूं और मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डायरेक्ट, ठीक है, यानी मैं ऑलरेडी 1/2 को बाहर लिख दिया, राइट, ठीक है। सो 4 × 5 20, 3 × -3 -9, कितना बचेगा, 11, राइट, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 4 3 जा 12, 3 -3 3 -1 है, -3 आ जाएगा मतलब, तो कितना आ गया जल्दी बताओ, 9 आ गया, बहुत बढ़िया भैया जी। अगले रो की बारी, -3 × 5 -15, -3 × -2 × -3,
+6, तो 4 और माइनस कितना आ गया, 9 आ गया। बहुत बढ़िया। अगले केस में -3 इंटू 3 -9, -2 इंटू -1 +2 कितना आ गया, -7। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम। कोई पैटर्न देखने को मिला, कोई पैटर्न देखने को मिला क्या? थोड़ा ध्यान दो। अब भैया जी पैटर्न, एक काम करते हैं, इस 1/2 को ना अंदर भेजते हैं। ये 11/2 हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, और -7/2 हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसके नीचे भी 2 है, ये देखो, इसके नीचे भी 2 है, तो क्यों नहीं इसके नीचे भी 2 लाया जाए। ठीक है, इसे हटाओ पहले। तो भैया इसके नीचे 2 लाने के लिए 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8/2। अरे हाँ या ना, 3 को 6/2, अभी भी तो 3 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, -6/2 -4/2। भैया ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो बेटा मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं, और कुछ नहीं, है ना। m⁻1 में भी सबके नीचे 2 है, m⁻3 में भी सबके नीचे 2 है, तो m⁻2 में भी सबके नीचे 2 ले आया मैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देयरफॉर अब थोड़ा ध्यान देना, m⁻n कितना होगा। ठीक है, तो भैया जी इतना तो फिक्स है, सबके नीचे 2 है, यहां ऊपर जो भी आए नीचे 2 आएगा, ऊपर जो भी आए यहाँ क्या आएगा, 2, यहां 2 और यहां 2, इतना तो फिक्स हो गया। ठीक है, यहां 5 है, फिर m² में 8 है, फिर यहां क्या है 11, तो 5 8 11। ठीक है, जब पावर 1 है तो 5, पावर 2 है तो 8, पावर 3 है तो 11। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे सोन चलता रहेगा, पैटर्न बन रहा है कुछ। भैया 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 3 ऐड करो 11, 11 में 3 ऐड करो 14, फिर 17, पैटर्न तो मिल गया। तो nth टर्म को, इसके nth टर्म को कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा? nth टर्म को कैसे लिखेंगे भैया? nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a + n-1 इंटू डी इन जनरल। तो a कितना है 5, n-1, d कितना है जल्दी बताओ, 8 में से 5 गया 3, तो ओवरऑल हो गया 5 + 3 मल्टीप्लाई करो 3n-3, तो ओवरऑल हो गया 3n + 2। बहुत बढ़िया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3n + 2। ठीक है, वैसे भी एक कॉमन सेंस है, n की वैल्यू 1 रखो, यानी जब पावर 1 है तो 3 × 1 3 + 2 5 आ रहा है। देखो n की वैल्यू 2 रखो तो 3 × 6 6 + 2 8 8 आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखो, 3 3 9 + 2 11। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया जी। सिमिलरली मेरे बच्चे इसका देखो, यहां क्या है 3, यहां क्या है 6, और यहां क्या है 9। अब इसके साथ खेलने की कोशिश करो। ठीक है, 3 है, फिर है बेटा 6, फिर क्या है मेरे बच्चे 9, गॉट इट। तो इसका nth टर्म, यार यहां तो साफ पता लग रहा है, जब पावर 1 है तो 3, पावर 2 है तो 6, पावर 3 है तो 9, 3n हो रहा है आई थिंक। n की वैल्यू 1 रखो 3, 2 रखो 6, 3 रखो 9, 3n आएगा आई थिंक। अगर फिर भी यकीन नहीं है तो अपन काम करते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो इसमें a कितना है जी जल्दी बताओ, 3, n-1, d कितना है, d भी यहाँ 3 ही है। ठीक है, तो जगह 3 + 3n-3, तो आ गया ना 3n। अरे हाँ या ना, तो यहाँ क्या आ गया 3n। भैया यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ -3 है, 3 - 3, 6 - 6, 9 - 9, यानी 3n है, बस यहाँ क्या है -3n, ऑपोजिट साइन है ना, गॉट इट। बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। अच्छा लास्ट वाला क्या है, -1, -1 है, फिर क्या है -4 -7। ठीक है, तो -1 -4 -7, राइट मेरे बच्चे? अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्लियर है सब कुछ भी वगैरह? ठीक है ठीक है ठीक है, -1 -4 -7, गॉट इट। ठीक है, चलो बेटा, एंड सो ऑन। इसका nth टर्म कोई बता देगा मुझे? वैसे कितने का गैप है कोई बताएगा मुझे? -3 का, 3 का नहीं -3 का,
-1 -3 -4 -4 -3 -7। समझ आ रहा है? तो इसका nth टर्म कैसे आएगा? ए की जगह -1 प्लस n-1 डी की जगह -3, तो -1 -3 अंदर मल्टीप्लाई करो +3, तो हो जाएगा 3 -1 2 -3n। तो 2 -3n, या माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लेके आप क्या लिख सकते हो? 3n -2। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, माइनस क्यों कॉमन लेना है वैसे। ठीक है बेटा, ऐसे लिख दो 2 -3n। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, देयरफॉर अपने को भाई किससे मतलब था? ठीक है, देयरफॉर क्या होने वाला है? m का पावर क्या चाहिए मुझे? m का पावर चाहिए 2022। बहुत बढ़िया, n की जगह 2022 पुट कर दो। 2022 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, 2022 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6606। इसमें 2 ऐड करो तो 6068, डिवाइडेड बाय 2 करो तो 3034। 3034 3034 वाला पहला टर्म 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, 3n/2, तो 3 इंटू 2022 6066 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए? 3033 3033। तो 3033, इसमें माइनस है इसमें प्लस है भाई, ऑप्शन है। समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, अगला अगला भाई, अगला आ गया 3n -3n डिवाइडेड बाई 2, यानी -3033। ठीक है, उसका अगला क्या है? 2 -3n डिवाइडेड बाई 2, यानी ये माइनस आएगा तो -6064 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -3032 -3032। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, मजा आ गया है ना, स्वाद आ गया भैया जी। अगला क्वेश्चन 2023 का मेंस का क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर्स। ठीक है भाई, अल्फा और बीटा रियल नंबर है। कंसिडर 3x3 मैट्रिक्स ए सच डेट ए का स्क्वायर करोगे तो 3a प्लस अल्फा आई है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑब्वियस ऑर्डर 3 का, और a का पावर 4 इज इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई। देन अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी है, हमें करेक्ट वैल्यू पे टिक करना है, राइट। यार अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा का पावर 4 दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर कह रहा हूं, आई एम सो सॉरी, यहां क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर दिया हुआ है और ए का पावर 4 दिया हुआ है, पर मैट्रिक्स ए तो दिया ही नहीं है, सिंपल बता दिया है कि 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को यार, कैसे करेंगे? पर भैया थोड़ा ध्यान दो, ए का पावर 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? ए के पावर 4 को लिख सकते हो आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। हाँ भैया बात तो है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख के देखते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब 3a प्लस अल्फा आई इंटू 3a प्लस अल्फा आई, राइट। बहुत बढ़िया, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इधर, 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर। ठीक है, 3 अल्फा ए आई, अल्फा स्केलर है ना इसलिए अल्फा को कहीं भी लिख सकता हूं, राइट। ठीक है, अब इसकी बारी, 3 अल्फा आई ए प्लस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए का पावर कितना आ रहा है बेटा जी? 4। कितना आ रहा है? 4। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां देखो, अब यहां 9a स्क्वायर आ गया, अब ए स्क्वायर को दोबारा यही पुट कर दो पुट, 3a प्लस अल्फा आई। बहुत बढ़िया भैया जी, बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आई इंटू ए रहेगा, ठीक है, और 3 तो लिख दिया मैंने अल्फा ए। बहुत बढ़िया, आई इंटू ए आई, तो यही भी 3 अल्फा ए, अल्फा स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर तो आई ही होता है, ग्रेट भैया जी, ग्रेट। ए का पावर 4 है, 9 अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 3 कितना होता है? 27 है, और ये कितना हो जाएगा? 9 अल्फा आई। बहुत बढ़िया, ठीक है, और ये दोनों सेम ही है
तो कितना हो गया 6 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई। ग्रेड भी आ जी ग्रेड। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो। यहां जो आप देख रहे हो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर देख रहे हो, ए और आई के टर्म में है, ए और आई के टर्म में है, समझ आ रहा है? ए और आई के टर्म में है। और अल्फा का अल्फा कह रहा हूं, ए का पावर 4 भी ए और आई के टर्म में। ए का पावर 4 किसके टर्म में है? ए और आई के टर्म में। तो ए कॉमन लेता हूं मैं इनसे, इनसे क्या ले रहा हूं कॉमन? ए। तो 27 प्लस 6 अल्फा, क्या बाहर आ रहा भाई? ए। और इससे क्या कॉमन ले रहा हूं? आई। गॉट इट। तो यहां क्या बचेगा? 9 अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर। बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। ठीक है, यहां से आई भी। ऐसा क्यों किया आपने, मैं बताता हूं नाउ। अल्फा का पावर 4 जो वैल्यू दिया था, इसका यूज कर रहा हूं मैं। किसके इक्वल है? 21a प्लस बीटा आई। अरे किसके इक्वल है? 27 प्लस 6 अल्फा इंटू ए प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई। गॉट इट। थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चे, ठीक है। यहां पे ए का कोफिशिएंट कितना है? इतना। और यहां पे ए का कोफिशिएंट है 21। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, लाइक टर्म्स वाले सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स को मैं इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, यहां देखो, ये ए का कुछ कोफिशिएंट है, यहां भी ए का कुछ कोफिशिएंट है, यहां आई का कुछ कोफिशिएंट है और यहां भी आई का कुछ कोफिशिएंट है। समझ आ रहा है? तो ए का साथ यहां 21 है और यहां क्या है? 27 प्लस 6 अल्फा, यानी 21 इज इक्वल टू 26 प्लस 27 प्लस 6 अल्फा। कितना बेटा? 27 प्लस 6 अल्फा। समझ आ रहा है जी? अच्छा, इसको यहां भेज दोगे, कितना आ जाएगा? -6। -6 इज इक्वल टू 6 अल्फा। ओ भाई साहब, अल्फा किसके इक्वल हो गया? -1 के। किसके इक्वल हो गया? -1 के। तो ए भी नहीं है आंसर और बी भी नहीं है। ठीक है, अब 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आई का कोफिशिएंट है और यहां आई का कोफिशिएंट बीटा है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अल्फा की वैल्यू -1 पुट करो। 9 -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, ये हो जाएगा -9 -1 का स्क्वायर +1 -8 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू -8। ऑप्शन कौन सा सही है? बीटा की वैल्यू -8, ऑप्शन डी सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ए के पावर 4 को हमने ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके लिखा और आंसर आ गया। ठीक है, बाद में हमने कोफिशिएंट कंपेयर किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो चलो बेटा मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी 2022 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो ध्यान से, ये दे दिया 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमसे पूछ लिया गया है ए का पावर 2025 माइनस ए का पावर 2020 इज इक्वल टू। ओके, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब साफ पता लग रहा है हायर पावर का क्वेश्चन है, तो कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो पहले ए तो दिया हुआ है, ए लिख लो भाई। ए किसके इक्वल दिया? 1 0 1 0 1 0 0 1 0। ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0। करो भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को भिड़ाओ पहले। 1 इंटू 1 1, अच्छा 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 इंटू 0 0, वही 0 हो जाएगा। इससे करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सेकेंड रो की बारी। तो ये क्या हो रहा है? 0 0 इंटू 1 0, अच्छा 1 इंटू 0 0, पर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया भैया जी। अगली बारी 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1 इंटू 0, तो 1 आ रहा है, राइट? ठीक है, अगले केस में 0 इंटू 0 1 इंटू 1। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लास्ट वाले की बारी। अच्छा 1 इंटू 1 1, फिर अगले केस में 0, अगले केस में ये 0। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा क्या आ गया? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर। अब अपने को चाहिए ए का क्यूब। ए का क्यूब बोले तो ए स्क्वायर इंटू ए। 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 1 0। ठीक है बेटा, तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ए क्यूब, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अरे भाई ए है ए स्क्वायर, जो कि ए लिख दिया, अरे सिंपल क्या है, ए। बहुत बढ़िया भैया जी, अब करो मल्टीप्लाई, मजा आएगा। फर्स्ट रो को उठाओ, भेजो, 1 इंटू 1 1 आ रहा है, फिर ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया भैया जी। सेकंड रो की बारी, इसको उठाओगे तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो 1 0 1 यानी 2 आ रहा है, समझ आ रहा है। अगले केस में 0 1 0 यानी 1। ठीक है, और अगले केस में 0 1 0 1। बहुत बढ़िया। और अगले केस में बेटा, यानी ये इसमें देखो 1 आ जाएगा इधर, ये 0 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया जी, क्या इतने बहुत है, इतने हायर पावर बहुत है एक पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए? तो आंसर है यस। अच्छा, ए का पावर 1 है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाले सेम है भाई, ये वाले सेम है, ध्यान दो, ये वाली एंट्री सेम है बिल्कुल, 1 1 1 1, और ये भी सेम है, 0 0 0 0। देयरफॉर अगर मैं ए का पावर एन लिखता हूं तो ए तो गारंटेड है, यहां क्या आएगा 1, यहां आएगा 0, यहां आएगा 0। मुझे इसका नहीं पता, बस यहां 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, बस मुझे इसका नहीं पता। अरे हाँ या ना? तो इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी बताओ, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? तो भैया जी यहां पे है, जब पावर 1 है तो यहां 0 है, पावर 2 है तो यहां 1 है, पावर 3 है तो यहां 2 है, एक कम, तो यहां क्या होना चाहिए, n माइनस 1, n माइनस 1, एक कम ना, पावर में से एक कम। 2 को लिख सकते हो 3 माइनस 1, 1 को लिख सकते हो 2 माइनस 1, और 0 को लिख सकते हो 1 माइनस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वैसे भी नहीं आ रहा समझ तो लिख लो, पहले वाला टर्म 0 है जब पावर 1 है, जब पावर 2 है तो 1 है, जब पावर 3 है तो 2 एंड सो ऑन। तो nth टर्म निकाल लो, तो a तो 0 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 1 है, तो ओवरऑल क्या आएगा, n माइनस 1। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, आ गया समझ। देयरफॉर अब किसकी बारी है? देयरफॉर भाई साहब मैं डायरेक्ट ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ए का पावर 2025 में से माइनस करूंगा ए का पावर 2020। ओके भैया जी, सब कुछ सेम है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, बस 2025 में से एक माइनस होगा तो 2024, फिर यहाँ 1 1। ठीक है बेटा, 1 0 0। बहुत बढ़िया, माइनस क्या कर रहा हूँ, 2020, तो यहाँ 1 0 0। 2020 में से एक माइनस होगा, 2019 1। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, 1, और यहाँ पे 1 0 0। ग्रेट भैया जी, माइनस करके लिखना आंसर, माइनस करके कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, अगले पेज में चले, ये ठीक है। चलो अगले पेज में चलते हैं यार, काहे टेंशन ले रहे हो। ए का पावर 2025 में से अपन माइनस कर रहे थे ए का पावर 2020। थोड़ा ध्यान दो भाई, थोड़ा ध्यान दो। अरे एक में से एक गया 0, 0 में से 0 गया, मतलब ऊपर क्या आ रहा है, पूरा 0 0 0। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 2024 में से 2019 गया, 5 बचा। हाँ, बाकी सबका 0 0 है, देख लो, यकीन नहीं है। एक में से गया 0, एक में से गया 0, एक में से गया 0 0 0। बहुत बढ़िया, 0 0 0। और ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो, अरे भैया ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग तरीके से दिया हुआ है ना, अलग तरीके से दिया हुआ है। ए की पावर 5 या ए की पावर 6 के टर्म में दिया हुआ है, और ए के टर्म में भी दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां अगर 5 है, पावर 5 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? मजा नहीं आ रहा भैया जी, कुछ कुछ मजा नहीं आ रहा, ऑप्शन बन ही नहीं रहा। आपको जनरली क्या लग सकता है, ऑप्शन ही नहीं बन रहा यार। ए का पावर 5 भी ये नहीं आएगा, ए का पावर 5 भी अलग आएगा, ए का पावर 5 में बस यहाँ क्या क्या आ जाएगा 4, बाकी सब सेम रहेगा। और ए के पावर 6 में यहाँ क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 6 माइनस 1 5, बाकी सारा क्या रहेगा सेम। पर ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो भाई चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ए का पावर 6 नहीं बन रहा, ए का पावर 5 नहीं बन रहा, ये इनको तो देखो ना थोड़ा, इनको देखो,
समझ आ रहा है? इनको देखो, तो एक काम करते हैं, ए क्या चीज था, एक खोपचे में लिख लो। ये जो था ना, एक खोपचे में लिख लो। ये था भैया जी, पता है क्या, 101 010 010, यही था ना, यही था ना। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0, और इसमें से माइनस कर देता हूँ 1 0 1 0 1 0 0 1 0। ये आपने क्या क्या समझ ही नहीं आया, बताता हूँ बेटा। अभी भी ये लिखा हुआ है, ध्यान दो। पर यहाँ, हाँ अभी भी ये लिखा हुआ है, क्यों? क्यों बताओ? अभी भी यही क्यों लिखा हुआ है? एक में से एक गया जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो। और ए क्या चीज था, जल्दी बताओ? ए। और क्योंकि यहां 5 है, तो 5 कैन बी रिटन एज 6 माइनस 1, तो यहां ए का पावर क्या आया होगा? 6। ए का पावर 6 माइनस ए। ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ए का पावर 6 माइनस ए आंसर है। बस जो मेरा आंसर आया ना बेटा, उसे ऑप्शंस के साथ मैच करने की कोशिश की है मैंने। मुझे इतना पता था ये ना तो ए का पावर 5 है, ना तो ए का पावर 6 है। तो दो ऑप्शन में से बचता है, या तो ए का पावर 6 माइनस 1, माइनस 1 कह रहा हूं, माइनस ए का पावर 6 माइनस ए का पावर 5 माइनस ए। ठीक है। और जब मैंने ये देखा, तो इसके प्लेस में जो ए है ना, ये 0 है, तो अगर 5 माइनस 0 करवाऊंगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, यहां 5 रखा मैंने, मतलब इसको ही रखा, ये 5, यही 5 रखा। ठीक है, और बाकी सब के प्लेस में वो नंबर रख दिए जो ऑलरेडी ए में थे। क्योंकि मैं ए से माइनस करने वाला हूं, वो 0 बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो जहां जहां ए में 1 था, वहां 1 रख दिया, बाकी जगह 0, और उसे ए से ही क्या कर दिया? माइनस। ठीक है, यानी ए क्या बना? ए का पावर 6, और ये क्या है? ए। बहुत बढ़िया। दोबारा करोगे क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? दोबारा प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चंस करो, धजिया उड़ा दो। ठीक है भाई, आई होप मजा आया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।